आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट सी टेट सुपर टेट टीजीटी पीजीटी एलटी जीआईसी यूजीसी नेट जीआरएफ यूपी कांस्टेबल यूपी एसएससी यूपी ट्रिपल एससी के आने वाले भर्तियों के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके आप अपनी सफलता को सुनिश्चित बना सकते हैं। यदि आप बैंक एसएससी रेलवे आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ करके अपनी सफलता के लिए एक सार्थक प्रयत्न कर सकते हैं। ठीक है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबा करके रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे तत्काल शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। आप लोग आप लोग ये सोचते हैं कि किसी भी तथ्य को लेकर के जो है मतलब त्वरित कार्रवाई हो तो ज़्यादा बेहतर है। त्वरित कार्रवाइयाँ नहीं होती मेरे भाई। सबसे बड़ी चीज़ यही है कि आप यदि कोई भी एफर्ट करते हैं, कोई भी प्रयास करते हैं तो उस प्रयास के बाद उसका जो रिएक्शन होता है, जो एक्शन होता है, ठीक है, पहले एक्शन होता है फिर रिएक्शन होता है, तो कम से कम आपको 24 से 48 घंटे का वेट करना पड़ता है। ठीक है, और इन सारी चीज़ों का परिणाम यही हुआ, मतलब अपने मीटिंग का सार तत्व मैं ये बोलूँ तो इन सभी चीज़ों का परिणाम ये हुआ कि पदों में बढ़ोतरी हो रही है। ठीक, और जैसे कि ये सुनने में आ रहा है कि मतलब बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे मैसेजेस किए हैं कि 2023 का भी विज्ञापन जनवरी में सुनाई दे रहा है, तभी पहले 2022 कर रहा लें, 23 का तो बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, 23 और 24 छोड़ दीजिए, वो कोई मतलब नहीं है। और अध्यक्ष वीरेश कुमार ही रहेंगे कि उनको हटाया जाएगा। अभी तक शासन जो है मतलब पूरी तरीके से मूड बना चुका है कि उसको करना क्या है। ठीक है, तो ये अध्यक्ष रहेंगे, इसका 40% है, और ये अध्यक्ष हटा दिए जाएंगे, ये 60% है। ठीक है, 40 to 60% है। तो देखते हैं, पहले सदस्यों को आने दीजिए, फिर उसके बाद जो मतलब जो चीज़ें होंगी। लेकिन इतना तो जरूर है कि इसमें पदों की बढ़ोतरी होगी और तकरीबन तकरीबन आपको मैं बता दूं, मोटा माटी मान के इसके लिए आपके संस्था प्रधान, आपके प्रवक्ता, आपके जो मतलब टीजीटी, इन सारे पदों को जोड़ करके कम से कम आप लोगों को 24,000 की वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं। तदर्थ शिक्षकों का जो वेतन आदि रोका गया, कुछ लोग उसके उन लोगों के जो है मतलब हिमायती बन रहे हैं और तमाम तरीके की भ्रामक खबरें वो जो है मतलब सोशल मीडिया के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन मैं उन लोगों से सिर्फ एक बात कह देना चाहता हूं कि तदर्थ शिक्षकों का पद हम लोग जुड़वा करके रहेंगे। नई वैकेंसी जो आ रही 2022 की टीजीटी की, इसमें तदर्थ शिक्षकों का कम से कम 15,000 से 18,000 पद जुड़वा करके रहेंगे। अगर हमें 3-4 हजार पदों का विज्ञापन लेना होता ना तो अभी तक फरवरी मार्च में लेकर के फुर्सत हो गए होते, इतने दिन तक पापड़ नहीं बेलते। ठीक है ना, तो आप लोग बेफिक्र रहिए। जिस तरीके की खबरें आप लोगों के सम्मुख आ रही हैं उनमें कोई दम नहीं है। ठीक है, गुप्त सूत्रों के माध्यम से जो मतलब पता चलता है, तो गुप्त सूत्र गुप्त ही रहते हैं, जैसे गुप्त रोग होता है है ना, उसी तरीके के होते हैं ये लोग। कोई दम नहीं होता है क्योंकि वो गुप्त हैं, वो सामने आना नहीं चाहते, नाम अपना बताना नहीं चाहते, तो क्या करेंगे, वैसे में बता देते हैं, वैसे जो है मतलब आपके सामने परोस दिया जाता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मतलब इनमें कोई दम नहीं होता। सोर्सेज वही जिन चीज़ों का पुष्टिकरण हो जाए, जैसे अगर मैं कोई चीज़ करता हूँ तो उसका पुष्टिकरण हो जाता है, 2 से 3 दिन के भीतर उसका पुष्टिकरण हो जाता है। मैं तदर्थ शिक्षकों के मामले को माध्यमिक शिक्षा मंत्री महोदया के सम्मुख उठाया, उनका वेतन रुक गया, उनके पदों को अध्याचन के तौर पर जो है पदों में जोड़ने के लिए पत्र आदि जारी हो गए, शासनादेश जारी हो गया। ये होता है एक्शन का रिएक्शन। अब हमारे भी गुप्त सूत्र, हमारे तो कोई गुप्त सूत्र नहीं है भैया है ना, हमारे कोई गुप्त सूत्र नहीं है, जो सूत्र है सब खुले खुले हैं, है ना। और उसके लिए हमें चिंता नहीं है, उसके लिए टेंशन नहीं कि वो गुप्त हैं। गुप्त होते तो गुप्त रोग हो जाते वो कोई मतलब था नहीं उनका। ठीक है, तो परेशानी है नहीं। लेकिन इतना जरूर है कि आप लोगों को एक अच्छी खासी वैकेंसी देखने के लिए मिलेगी और कंप्यूटर शिक्षकों के भी जो अध्याचन प्राप्त हो रहे हैं पर्याप्त अध्याचन है। पहली बार ये वैकेंसी आ रही है टीजीटी पीजीटी में, तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों के लिए एक बेहतरीन अवसर है, एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जून माह में, चूँकि मीटिंग का जब सरोकार हुआ था आदरणीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के माध्यम से,
इन सारे तथ्यों को बोल दिया गया था कि जून में हम भर्ती प्रक्रिया को आरंभ करने चल रहे हैं और 3-4 शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन हम जारी करेंगे। और लगभग जो 27,000 का आप लोग हमेशा से राग अलापते रहे हैं कि 27,000 वैकेंसी 27,000 वैकेंसी, तो जो मैंने कहा था अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। ठीक है, आज भी मैं उस पर कायम हूँ। मैं 27,000 क्या, मैं लगभग 33,000 शिक्षकों की भर्ती करने चल रहा हूँ। तो 33,000 में उसमें LT ग्रेड भी शामिल है, GIC भी शामिल है, आपका TGT PGT भी शामिल है। ठीक है ना, तो आप सभी लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आज एक बड़ी मज़ेदार बातें पता चली हैं कि संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती के लिए जो सिलेबस आदि बनना है, उस सिलेबस के लिए जो है एक्सपर्ट टीम का गठन कर दिया गया है। और एक्सपर्ट टीम उसका जो है मतलब गठन हो गया है, तो एक्सपर्ट टीम उस पर विचार कर रही है कि किस तरीके से TGT से रिलेटेड जो है सिलेबस रखा जाए। क्योंकि अब संस्कृत टू संस्कृत पेपर होने लगा है, लैंग्वेज के पेपर लैंग्वेज में ही बन रहे हैं, अंग्रेजी का अंग्रेजी में हमेशा से होता ही रहा है, हिंदी में का हिंदी में होता ही रहा है, संस्कृत का उर्दू में ही होता रहा है। तो जाहिर सी बात है संस्कृत का भी संस्कृत में होने लगा है। ठीक है, लेकिन क्या वही सिलेबस रखा जाए, उससे थोड़ा सा डिफरेंट रखा जाए, इन सारी चीज़ों को लेकर के मंथन जो है इसमें चल रहा है। और तकरीबन आपको 1880 पदों पर TGT और लगभग 450 पदों पर PGT, ये मतलब आपको संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों में वैकेंसी जो है वो देखने के लिए मिलेगी, वो भी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है, ये आपके लिए एक ऐसा अवसर है जिस अवसर का लाभ हर वो संस्कृत का अनुपालन करने वाला छात्र उठाना चाहेगा जिन्होंने संस्कृत का व्यवहार किया है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये आपको अपॉर्चुनिटी मिलने चल रही है 1 ईयर एग्जाम में, 1 ईयर एग्जाम में आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने चल रही है। और जिस तरीके से मतलब पता चल रहा है कि निगेटिव मार्किंग आज के लिए भी प्रपोजल भेजा गया था शासन को, लेकिन शासन ने इसे जो है मतलब अभी तक स्वीकृति नहीं दी है। और यदि मान लीजिए TGT में आपके 1 ईयर एग्जाम है, चूंकि 1 डे एग्जाम है वो, अगर उसमें आपको निगेटिव मार्किंग वगैरह देखने के लिए मिलती है तो आपको नर्वस बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, जैसे आप LT ग्रेड देते हो वैसे आप TGT दोगे, जाहिर सी बात है। और अभी 2023 का विज्ञापन चूतियापंथी है, जिस तरीके के लोग मतलब खबरें बता रहे हैं कि वो सारे नए पद जो है वो 2023 की वैकेंसी में चले जाएंगे। तो मेरे भाई अभी 2022 क्लियर नहीं हुआ, अभी 2022 का 5वां महीना नहीं चल रहा है जो है, मई जो है मतलब चल रही है 5वां महीना, और आप जो है 7 महीना भी पूरा साल ही बाकी है, और ऊपर से आप 2023 की वैकेंसी के विषय में बताने लगे हैं कि जनवरी में जारी होगा, फरवरी में जारी होगा। ऐसा कुछ नहीं, कोई सूचना नहीं इसके विषय में। जो भी पद जुड़ेंगे वो आपकी नई वैकेंसी 2022 में जुड़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि 2023 में वैकेंसी आएगी, 25 में आएगी, 24 में आएगी, भाड़ में जाए ऐसी वैकेंसी। हमको 23, 24, 25 से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। ठीक है ना, हमें मतलब है 2022 में जो वैकेंसी आ रही है उसमें पर्याप्त पद होने चाहिए, और वो पद हमारे समस्त भाई बहनों के लिए हितकारी होंगे। इसके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है, उसका प्रयास का परिणाम वो आपको दिख भी रहा है। चलिए अब बात कर लेते हैं आपके LT GIC के लिए। तो LT GIC का विज्ञापन सिर्फ और सिर्फ आपके कला विषय के कारण लटका हुआ है। कला सबका भला कर रहा है। ठीक है, और मैं थोड़े दिन मतलब इसको देख रहा हूँ, नहीं तो कला विषय को कटवा करके डायरेक्ट आपके 14 विषयों का विज्ञापन जारी हो जाएगा। अब यही प्रयास करना पड़ेगा, अब क्या किया जाएगा, मजबूरी है। कुछ कला के विद्यार्थियों ने मतलब जो है हमारे पास BEd के विद्यार्थियों ने भी मैसेजेस किए थे कि सर जो है मतलब आप कला में प्राविधिक, टेक्निकल, फाइन और BFA इन सभी विद्यार्थियों की नियुक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। ये सही नहीं है, आप BEd विद्यार्थियों के साथ जो है मतलब भद्दा मजाक कर रहे हैं। तो मैं उन भाई बहनों से बोल देना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ भद्दा मजाक नहीं करता, क्योंकि जिंदगी स्वयं एक समस्या है, जिंदगी का नाम ही दूसरा समस्या है। ठीक है ना, तो उस समस्या को मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। कोई विद्यार्थी अगर सर्विस पाया हुआ है ना, तो वो आपसे जाहिर सी बात है थोड़ा सा ही सही, लेकिन वो योग्य है। ठीक है, और योग्यता का सम्मान करना हर किसी का कर्तव्य होता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। हम एक अध्यापक हैं, हमें जो है मतलब हजारों हजार विद्यार्थियों को रोज पढ़ाते हैं। ठीक है, हजारों हजार विद्यार्थी हमसे प्रणाम सर, नमस्ते सर, जो है पैर भी छूते हैं, जो है वो सारी चीज़ें होती हैं। हमारे जो सीनियर है वो हमसे हाथ भी मिलाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये होती है योग्यता का सम्मान होता है। हम योग्य हैं किसी चीज़ को लेकर के तो वो हमारा सम्मान करते हैं, वो योग्य हैं तो हम उनका सम्मान करते हैं। हमसे जूनियर क्लास का लड़का अगर जो है हमसे ज़्यादा योग्य है किसी चीज़ में, तो मैं उसका भी सम्मान करता हूँ। ठीक है,
तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए जो इस तरीके की मतलब बातें चल रही हैं, आज भी एक ज्ञापन फैक्स के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को प्रेषित किया गया है कि एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विवाद को शीघ्र समाप्त करके तत्काल जो है लोक सेवा आयोग को इस पद के लिए विज्ञापन जारी करने का सख्त निर्देश जारी किया जाए, ताकि आपका विज्ञापन जल्दी जारी हो जाए। प्राप्त सूचना के अनुसार जन सूचना अधिकारी जो हैं आपके श्रीवास्तव जी लोक सेवा आयोग के, आज हम स्वयं में ही गए थे वहाँ पे, और विद्यार्थियों की नियुक्ति आदि के संबंध में, एलटी ग्रेड की नई वेटिंग लिस्ट के संबंध में जो दूसरी वेटिंग लिस्ट आनी है, और कला विद्यार्थियों की नियुक्ति के संबंध में, साथ ही साथ एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के विज्ञापन के संबंध में, कला विषय की अर्हता के संबंधी विवाद के संबंध में तमाम मुद्दों पर जो है वहाँ पे चर्चा परिचर्चा हुई, बातचीत हुई है। सचिव महोदय को हम लोगों ने 5 सूत्री मांग वाला ज्ञापन भी सौंपा है, और उनसे ये मांग की गई है कि आप 10 से 15 दिन के भीतर जो है विज्ञापन जारी करा दें, ताकि 10 तारीख तक विज्ञापन जारी हो जाए और विद्यार्थी अपनी तैयारियों में जुट जाएं। तो सचिव महोदय ने इस बात को कहा है कि अभी कल की ही डेट में हमने एक पत्र भेजा था शासन को कि ये अर्हता संबंधी और समकक्ष डिग्रियां संबंधी जो विवाद हैं उसका पटाक्षेप जो है शासन तत्काल कर दे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय से कंफर्मेशन हमें प्राप्त हो चुका है, और अध्याचन हमारे पास अभी और नए जो मतलब थे वो भी ऐड कर दिए गए हैं, पुरानी भर्तियों के भी पद ऐड कर दिए गए हैं। इसमें 4650 से ऊपर पद थे पुरानी भर्तियों के, है ना। तो इसमें परेशानी बिल्कुल भी नहीं है कि मतलब पदों की संख्या कम है, पदों की संख्या पर्याप्त है। लगभग 13-13.5 हजार पद आपके एलटी ग्रेड में आ रहे हैं, और जीआईसी प्रवक्ता में भी आपको 2650 से पद मिल रहे हैं, है ना। तो आपको निश्चिंत होने की आवश्यकता है, पढ़ाई आप लोग करिए, क्योंकि इस बार कंपटीशन बहुकोणीय है। बहुकोणीय ये है कि बीएड बीटीसी वाले भी मांग कर रहे हैं कि भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती से आप बीएड वालों को बाहर नहीं कर रहे हो, तो हमको भी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड वगैरह में जो है मतलब अप्लाई करने का अवसर दिया जाए। तो टीजीटी पीजीटी एलटी में आप ऐसे नहीं अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए नियमावली में संशोधन करना पड़ेगा, ठीक है। और पर्टिकुलर आज तक की डेट में डीएलएड वाले विद्यार्थी, बीटीसी वाले विद्यार्थी, दूरस्थ शिक्षा से एनआईएस करने वाले, डीएलएड करने वाले विद्यार्थी आज तक एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी इन सब में सम्मिलित नहीं हुए हैं। आज तक इतिहास ये रहा है। बीएड वाले विद्यार्थी तो पहले भी रहे हैं, सन 1992, 98, 95 में भी रहा करते थे, विशिष्ट बीटीसी के माध्यम से जो है उनकी भर्तियां हुआ करती थी। बाद में जो है मतलब 2007 से लेकर के 2012-13 तक जो मतलब वो बाहर किए गए, 11 तक थे वो, 12-13 में मतलब बाहर किए गए। तो इन सारी चीज़ों के लिए फिर वो सम्मिलित हुए हैं। तो ये डिग्री जो है वो अलग है, लेकिन डीएलएड हो गया, बीटीसी हो गया, विशिष्ट बीटीसी हो गया, ये सारी चीज़ें अलग हो जाती हैं। तो आपकी मांग जो है वो जायज़ नहीं है, किसी भी परिप्रेक्ष्य से जायज़ नहीं है। तो इसलिए आप लोगों की ये मांग जो है मतलब शासन भी स्तर पे भी मान्य नहीं होगा। यदि आप पत्राचार कर ही रहे मुख्यमंत्री महोदय के पास, तो आपके इस पत्राचार का कोई रिस्पांस नहीं मिलेगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। इसलिए वादा कर रहा हूँ क्योंकि आपकी मांग जायज़ नहीं है, ठीक है। और रही बात आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड वालों को बाहर करने की, मैं आपको गारंटी देता हूँ, गारंटी लिखित 100% गारंटी बता रहा हूँ, बीएड विद्यार्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से कोई भी बाहर नहीं कर सकता है। चाहे वो राजस्थान हाई कोर्ट का आश्रय लेकर के कर दिया हो केस, चाहे जो भी चीज़ें हो, वहाँ पे विजय हमारे भाई बहनों की होगी, वहाँ पे विजय बीएड विद्यार्थियों की होगी, वहाँ पे विजय आपके केंद्र सरकार की होगी, एमएचआरडी मिनिस्ट्री की होगी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की होगी, ठीक है। तो बीएड विद्यार्थी प्राथमिक शिक्षा भर्ती में थे, हैं और आगे भी रहेंगे, ठीक है। अब विज्ञापन जो है मतलब आपका बहुत जल्दी इसका भी सुपर टेट का भी जारी होगा, लेकिन अभी आप लोगों को सुपर टेट के लिए इंतजार करना होगा। एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के विषय में जब हमने पूछा तो मुख्यमंत्री महोदय ने ही कहा था कि एसटीएफ की रिपोर्ट का संज्ञान मैंने लिया है, मैंने देखा है, और इन सारे मुद्दों पर जो है बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यकारी अध्यक्ष लोगों से थोड़ा सा बातचीत की जाएगी, अधिकारियों वगैरह से, और बातचीत करने के उपरांत जो निष्कर्ष निकलेगा उस पर शासन निर्णय लेगा कि हमें कब इसकी काउंसलिंग करानी है, इस भर्ती प्रक्रिया को कंप्लीट भी करना है या निरस्त करके नया विज्ञापन जारी करना है। इन सारे मुद्दों को लेकर के जो है बातचीत की जाएगी। तो बीएड वाला ऐसा कोई मामला नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है। आप सभी लोग एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुट जाइए, लग जाइए, क्योंकि इस बार के का कंपटीशन उससे भी थोड़ा ज़्यादा टफ है।
टफ इसलिए है कि यह अंतिम विज्ञापन है, ठीक है ना। अंतिम विज्ञापन होने के साथ साथ इस बार कंपटीशन भी अच्छा खासा होने चल रहा है, पदों की संख्या भी पर्याप्त है। अब मान लीजिए कि अगर पदों की संख्या आपके सब्जेक्ट में 1500 आती है या 1200 आती है, 1800 आती है, तो जाहिर सी बात है कंपटीशन बढ़ जाएगा। कंपटीशन के लिए आप सभी लोगों को एक बार पूरे मनोयोग से जुटना होगा, तभी आप लोगों को सफलता प्राप्त होगी। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल हमेशा से ही आपकी आवाज़ बन करके आपकी समस्याओं के समाधान हेतु हमेशा से ही कार्य करता रहा है, और आगे भी मेरी यही प्रबल इच्छा है कि हम सभी मिल करके सफलता के लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।